नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है मैथ, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी दें एग्जाम, अपनी तैयारी को देखें किस लेवल की, अपना खुद का मूल्यांकन करें। और जो आप टेस्ट दोगा उनको वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बात करूं अगर इसकी, तो आपको जो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी विद एमसीक्यू, मतलब जो एमसीक्यू उनकी आंसर के साथ, टेलीग्राम पे और ऐप के अंदर। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें और टेस्ट देना स्टार्ट करें। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, क्योंकि आप भी ट्राई किया करो मैथ के क्वेश्चन करने की। जितने हाथ से सोल्व करोगे उतने ज्यादा फायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 रुपए का धन 2 साल में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर ब्याज की दर से 121 रुपए हो जाता है, तो आर का मान ज्ञात करो। मतलब इन्होंने दे रखा है कि हमें 100 रुपए हमारे पास क्या है, मूलधन है। ठीक है, मूलधन कितना है, 100 रुपए है। इन्होंने ब्याज भी बता दी, तो मिलके इनको बना था वो कितना मिला, ब्याज के कारण उनको कितना मिला, 121 मिला। मतलब ब्याज कितना मिल गया, इनको 21 रुपए मिल गया। टाइम जो समय था, समय की बात करूं तो वो इनको कितनी थी, 2 साल की थी। बट इनको जो आर है, रेट है या दर की बात करें, वो पता नहीं है, हमें वो निकालनी है। तो दो तरीके हैं, तो फॉर्मूले से निकालो। दूसरा एक सिंपल सा तरीका और बताता हूँ आपको। देखो, मान लो पहले 100 रुपए थे, 100 से कितने हो गए, 121 रुपए हो गए। तो ये इसको इनका रेशियो निकालो दोनों का। तो ये इसका कितना आ रहा है, काटने पे 10 आ रहा है, उसका कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। बीच का डिफरेंस कितना, 1 है। हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 10 के रिस्पेक्ट में, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना हम। मतलब 100 करोगे, 21 इनके लोगे तो 21/100 हो जाएगा, एक लोगे तो 1/10 हो जाएगा। ऐसे ही होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो 1/10 से इंटू 100 हो जाएगा, 1/10 इंटू 100। इससे इसे काटो तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर 10 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू है जो उनको कितना परसेंटेज ब्याज लग रहा है, 10% की दर से 2 साल में वो क्या हो गया, 121 रुपए हो गए 100 रुपए से। ठीक है, ऐसे सिंपल सा आप तरीका लगा सकते हो, फॉर्मूले के चक्कर में न पड़े तो अच्छा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में कितनी है वो 2250 हो जाती है। तो मूलधन की ब्याज की दर बताओ। तो मूलधन और ब्याज दोनों की आपको दर बतानी है। ठीक है, हम बता देंगे। 2 साल में वो कितनी हो गई थी, 2100 रुपए हो गई थी। ठीक है बेटा, 5 साल में कितनी होगी, वो 2250 रुपए हो गई। मतलब इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 3 साल में वो कितनी बढ़ी। आप तो ये देखो, 150 रुपए बढ़ी 3 साल में। तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, 2 साल में कितनी बढ़ेगी, 100 रुपए बढ़ेगी। 1 साल में कितनी बढ़ेगी, 50 रुपए बढ़ेगी। मतलब इस तरह वो बढ़ती गई। ठीक है, अब बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट लेके चलेंगे किसकी, 100 की। 100 हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज है, जो हमें ब्याज मिला वो था। हमने राशि कितनी ली है यहाँ पे, कितनी ली है बेटा, 2,000 रुपए। कितनी, 2,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष से स्टार्ट किया है ना, तो पहले वर्ष पे भी जाना पड़ेगा ना। 1 साल में 50 रुपए बढ़ रहे हैं, 2 साल में 100 रुपए बढ़े, तो पहले साल कितने थे, 2,000 थे। ब्याज की दर कितनी है, कितने टाइम के लिए ली है, 2 साल के लिए। ब्याज की दर हमें बतानी है, एक्स मान लिया, डिवाइड बाई कितना कर दोगा, 100 कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो। तो ये तुम काटोगे पीटोगे सब कुछ इसका करोगे, तो करने के बाद कितना आ रहा है रे, करने के बाद तुम्हारा कितना आ रहा है, ये देख लो, 5। ठीक है, तो वो कितना हो गया तुम्हारा, 5 = 2x, मतलब x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2.5। अगर आपको आगे सोल्व करना है तो कर भी सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने
2000 रिज्यूम करके रखा तो भी आप मान लिया, और 2.5 आ रही है 2000 पे, तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करना, बीच का डिफरेंस निकालो, 2 और 5 का, 3 साल, हर साल 50 रुपए बढ़ रहे हैं, 2 साल में वो 2100 रुपये होगा, मतलब सीधी सी बात है 2000 रुपये लेके वो चला था, और जो ब्याज की दर होती है 2.5% कितनी है, 2.5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपए हो जाएगा। वही सिंपल सी बात है कि आपसे पूछा है कि 12% ब्याज लग रहा है साधारण ब्याज, और 5 वर्षों में क्या है, 400 हो जाना चाहिए, तो वो धन कितना है, वो पैसे कितने हैं भाई। 100% में मानूं तो 100% मेरा, अगर 12% के अकॉर्डिंग बात करें और 5 साल के लिए निकल रहा है, कितना हो गया 100%, तो ये हो गया, ये कितना आ गया साथ में, 60% आ गया, कितना 60%, जो मतलब टोटल कितना हो गया ये, 160% हो गया। जो मेरा 160% है ना बेटा, वो किसके बराबर है, 400 के बराबर है, 400 के बराबर है। तो 400/160, 400/160 इंटू 100, इससे काटो इसको और इसको काटो आप, इससे काटोगे 8 से, 8 दूए 16, 8 पांजे 40, ठीक है। तो ऊपर कितना बचता है, इसको काट दो, इससे ये कट गया, फिर 5 से, तो कितना बचा, 50 बचा, और ये बचा 5, तो कितना हो गया तुम्हारा राइट आंसर, 50 × 5 कितना होगा, 250 रुपए आप लेके चले थे, कितने, 250 रुपए लेके चले थे, और 5 साल बाद 12% ब्याज की दर से कितने हो गए, 400, कितने हो गए, 400। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से कितना हो जाए, 132 रुपए हो जाए। तो बताओ कितना है वह धन। अगर मान लो 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, कितना हो जाता है, 132 रुपए होता है, तो वो धन बताओ कितना है। अगर मान लो 10% था, एक मैंने एक साल और ऐड कर लिया, ठीक है, 1 कर लिया, कितना हो गया, 11% हो गया। अब मैं 11% को कितना मानूं, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगा, तब मैं एक ऐड कर रहा हूं, ठीक है, दूसरे वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मेरा जो 11% है ना, वो किसके बराबर है, 132 के बराबर है। मेरा 1% वो किसके बराबर हो जाएगा, 132/11 हो जाएगा। तो इसको राइट आंसर कैसा आएगा, इसको आप सोल्व करोगे ना, डिवाइड करोगे, कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अगर आपको 100% का निकालना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1200, कितना, 1200। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपए है, इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। मान लो कोई धन है, उस पे 5% की दर से 5% ब्याज लग रहा है, ठीक है, 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज लगा है, तो 328 रुपए हो गया। ये बोल रहा है कि सब कुछ यही है, मुझे क्या लेना है, साधारण ब्याज लगाऊं, तो वो धन इतने समय में साधारण ब्याज पे कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा है, तो कितना हो जाएगा, बताओ भाई। सिंपल सी बात है कि चक्रवर्ती ब्याज लगाया तो कितना हो गया, 328 हो गया। साधारण ब्याज लगाओगे तो सीधी सी बात है 328 से कम ही होगा, मतलब 550 तो आने वाला है ही नहीं। तो क्या आएगा, या तो 520 आएगा, सॉरी 320 आएगा, या 326 आएगा, 328 आएगा। इस तरह भी आप कर सकते हो। अगर मान लो कोई तो मैं बता देता, अब ऑप्शन दे रखे बेटा 3, थोड़ा बचाना क्या है, मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको पता है। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, जो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगेगा, और इनटू में 200/200 प्लस आर। जब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो क्या करते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज इंटू 200/200 प्लस आर। तो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 328 है, इंटू में 200, और आर कितना है, 5 है, तो 200 + 5, ठीक है। तो कितना हो गया ये, इसको काटो और पीटो करो, इसकी काटा पीटी करो रे, 328 इंटू 200/205 है। अब देखो कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कटेगा, ये देखो कितना आ गया, 328, इसको तुम काट दो, ये गया 40, ये हो गया 41, ठीक है। तो 40 41 हो गया, 40/41। अब देखो इसको सोल्व करो, मैं करता हूं अभी। सोल्व करना बहुत इजी होना चाहिए, फिर भी ये कट रहा है, हाँ देखो 41 कट रहा है, 328 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 चौके 32, मतलब 320 रुपए आपका राइट आंसर होने वाला है। कितना, 320, मतलब 328 से कम आया ना, 320 तुम्हारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धन पर 4% का
वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज तक साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए, तो धन क्या है? फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, कोई 1 रुपया है, ठीक है, उनका अंतर, धन मुझे पता नहीं, एक्स माना, परसेंटेज कितना लग रहा है, 4% लग रहा है, तो 4 डिवाइड बाई 100। फिर दूसरे का भी लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का लग रहा है, तो 4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसको इससे काटो, काटो दोनों को काटो, नीचे 25 बचेगा, नीचे 25 बचेगा, ठीक है। तो 25 × 25 कितना होता है तुम्हारा? 625 बराबर क्या है? एक्स है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? मतलब कोई पैसा है, मान लो x रुपए है, वो क्या 10% की ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? तो हमें क्या है, पैसा मान लिया 1, ठीक है, मूलधन भी हमने 1 मान लिया, ब्याज भी 1 मान लिया, कितना मान लिया कि 10% की दर से हो रहा है। और टाइम हमें निकालना है, तो टाइम निकाल लो रे, कितना हो जाएगा? जब टाइम निकालोगे तो 100 बराबर 10x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 साल। वो 10 साल में क्या होगा? 2 गुना होने वाला है। कितने? 10 साल में 2 गुना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से कितनी होगी? 10% हो जाने के कारण मोहन ने को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि है, तो मूलधन ज्ञात करो। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कितनी थी पहले? 11.5 थी, 11.5 से कितनी हो गई? 10% हो गई, ठीक है, मतलब कम होगी 1.5, सीधी सी बात यही है, कम हो गई, ठीक है, 1.5 की क्या आ गई? कमी हो गई। तो अब क्या है, पहले कितना था? 55.50 रुपए की उसको हानि हो रही है, तो इक्वल क्या है? एक्स है, इंटू क्या है? 1.5 है, इंटू 1 है, डिवाइड बाई 100 है, ठीक है। इसको तुम सोल्व करो, पूरी को सोल्व करोगे तो पता है क्या आएगा? ये तुम्हारा इससे 100 गुना हो जाएगा ना जाके, कितना हो गया? 55 × 50 इक्वल कितना हो गया? एक्स 1.5। अब इसमें डिवाइड करो तो एक्स की वैल्यू पता है कितनी आती है? मैं डिवाइड करता हूँ, 5550 डिवाइड बाई 1.5, तो ये तुम्हारा आ रहा है कितना? 3700। कितना? 3700 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हुए, चाहे आरपीएससी के हो, कर्मचारी बोर्ड के हो, रेलवे के हो, एसएससी हो, उन सबको मिक्स करके तैयार किए गए कि आप कोई सा भी एग्जाम दो जहां मैथ आए और जनरल साइंस आए, तो वहां आपको कोई दिक्कत न हो। तो इजी जी आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत क्वेश्चन करने में मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाए, तो यह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? धन कितना है? 6 वर्षों में कितना हो गया? 2 गुना हो गया, मतलब 2 गुना। तो उसकी मैंने ब्याज की दर मान ली 1 मान ली। अगर मुझे बोलता है कितने में वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाए, तो ये धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? मुझसे पूछ रहे 3 गुना कब हो जाएगा? वो टाइम पूछा, टाइम मुझे पता नहीं, उसको माना मैंने एक्स और मैं बोला कि ये तुम्हारे दो, मतलब 2 की जो दर है उससे क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा ब्याज की दर से हो जाएगा। तो इसको करो, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ये आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो कितने? 12 साल में इनको मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, तिरछा मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर क्या है? 12। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किसी धन का 4% का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? आपसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी जा रही है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी है? तो ब्याज ये कितना दे रखा है? 1/5। 1/5 में पता है क्या करते हैं अपन? 1/5 होता है ना, इसमें एक तो तुम ब्याज लोगे, ब्याज कितना है तुम्हारा? 1 है, इसको तुम मानोगे ब्याज, और 5 को तुम पता है क्या मान लोगे? मूलधन मान, क्या मानोगे? मूलधन। वार्षिक दर आपको निकालनी है, तो ब्याज तुम्हारा 1 है, मूलधन तुमने 5 मान लिया, 4 साल टाइम दे रखा, एक्स मान लेना, आर को डिवाइड बाई कर देना 100। तो 100 बराबर ये तुम्हारा आ गया 20x इक्वल कितना है? 100 है। तो 20 को 100 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा तुम्हारा 5% की दर से, वो क्या हो जाएगा? 5% की दर उस पर लगने वाली है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें, और मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, 50 फुल लेंथ टेस्ट है, और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, और सिलेक्शन के रेस में शामिल हो। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी विद एमसीक्यू आंसर वाली, और उनका पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है आज का? 31। किस दर से किस दर से 20,000 का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से मिश्र धन कितना हो जाता है? 24,200 हो जाता है। ठीक है, कितना था बेटा? 20,000 था। कितना? 20,000। वो कितना आ गया? 24,200। मतलब आपको पूछा है कि कितना परसेंटेज उसने ब्याज लगाया, तब ये 24,200 हुआ। तो आपको वो बताना है। तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, तो मेरा कितना बचा? कितना बचता? इनको फिर से तुम काट लो रे, इनको तुम फिर से काट लो। ये तुम्हारा कितना आ गया? 100 आ गया, और ये तुम्हारा कितना आ गया? 121 आ गया। अंडरूड में कर दो, इनको अंडरूड में कर दो। जब ऐसे क्वेश्चन आए 2 साल वाले, तो ये कितना आ गया? 10 आ गया, और ये तुम्हारा कितना आ गया? 11 आ गया। डिफरेंस कितना है का? 1 का। तो 1 बट्टा क्या होगा? 10 होगा, इंटू 100 होने वाला है। तो कितना? 10% की दर से अगर वो ब्याज लगाता है, चक्रवर्ती ब्याज, तो आपका 20,000 रुपए कितने हो जाते हैं 2 साल में? 24,200 हो जाते हैं। 24,200। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बैंक है ए और बी में सरल ब्याज की दरों का अनुपात कितना है? उनमें 5:4 है। एक व्यक्ति अपने कुल बचत इन दोनों बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले, और उसके अपने बचत का बैंक ए तथा बैंक में जमा कराने का अनुपात होना चाहिए। मतलब वो किस तरह बैंक में जमा कराए कि उनका ब्याज का डिफरेंस तो 4:5 है, बट उसको तो पैसा मिले वो बराबर मिले। ठीक है, अनुपात क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो किस अनुपात में पैसा जमा कराए? पहला अनुपात क्या है? 5:4 है। तो अब बोल रहे हमें इनको क्या करना है? बराबर करना है। बराबर कैसे करूं? मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 20 आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब मैंने एक को 4 से मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू को, और एक वैल्यू को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो मतलब जो 5 और 4 अनुपात था, वो कन्वर्ट किस में हो गया? 4:5 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला। ठीक है, समझ में आया ना? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू बराबर करनी है, और जिस वैल्यू से आपने बराबर किया वो इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपए का 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज का अंतर कितना है? 96 है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। ठीक है, बता देंगे। तो कितना है? ब्याज कितना है? 15,000 रुपए। ठीक है, ब्याज की दर बतानी है, पता नहीं मुझे कितनी है। ना तो साधारण वाले की पता और ना ही चक्रवर्ती वाले की पता। दोनों का क्या आ जाएगी? x/100, x/100 आने वाली है। ठीक है, x/100, x/100 आ जाएगी। तो अब क्या करना है? इसको तुम सोल्व करोगे। जब इसको तुम सोल्व करोगे, ये तुम्हारा क्या है? सोल्व करने पे क्या जाएगा तुम्हारा? 15,000 था ना, इसको तुम काट दो। नहीं, 1 सेकेंड। ओके, ये इंटू मल्टीप्लाई में होगा। अंतर भी तो दे रखा है ना, 96 अंतर था। ठीक है, हाँ, इंटू मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो 15,000 से जो कितना था? 15,000 था। 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो इसकी कट गई। ठीक है, तो अब इसको तुम काटो। 10 था इसका, तो ये तुम्हारा 3 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसको सोल्व करोगे तो ये 3 से फिर से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 96 3 से कटने के बाद कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा ना, 32 आ जाएगा। और 32 को तुम अब देखो कितना बच रहा है? 32 इंटू x² / 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 64 x²। तो x की वैल्यू निकालो, x बराबर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8% की दर से उसने तुम्हें ब्याज की दर लगाई। मतलब जो तुम्हें ब्याज दिया है उसने पैसों का, वो कितनी की दर से दिया है? वो रेट क्या लगाई? 8% लगाई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपए तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपए है हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात करना है। कितना था? एक संख्या छोटी है, एक संख्या क्या है? बड़ी है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं? जो छोटी संख्या है उसका डायरेक्ट क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, और डिवाइड कर से करते हैं बड़ी संख्या से करते हैं। छोटी संख्या कितनी है? 6,690 इंटू 6,690 डिवाइड बाई कितना करो? 10,035 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सोल्व करने के बाद? अभी सोल्व करते हैं। देखो, 6,690 इंटू 6,690 डिवाइड बाई 10,035, तो इसकी राइट वैल्यू आ जाएगी 4,460 रुपए। कितनी? 4,460 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। जब ऐसी संख्या आ जाए जो बड़ी और छोटी की बात है, छोटी का स्क्वायर करना, ट्रिक याद रखना, और बड़ी से डायरेक्ट डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो वही बात है, सम्य है हमारे पास, इधर क्या है, ब्याज है, इधर सम्य है, इधर ब्याज है, इधर क्या है, गुणा है। ठीक है, गुणा है। तो कितना था, 5 वर्ष में वो राशि 3 गुना हो गई, कितनी, 3 गुना हो गई। तो ब्याज कितना लगाया, 2% का लगा। ठीक है, कितने साल में 6 गुना हो जाएगी, मुझे पता नहीं है भाई, कितना, 6 गुना है, 6 गुना है, तो ब्याज कितना लगाएगा वो, 5 गुना, 5% लगाने वाला है। इसको करो तुम मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 25 बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12.5 होने वाला है। कितना, 12.5 साल में क्या है वो तुम्हारी उसके 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, 12.5 साल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या बोलता है, पी ने 9,000 का ऋण 8% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 महीने के लिए लिया, तो उसने कितने राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण मूलधन इंटू क्या है, दर इंटू समय डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 है। तो ठीक है, उसने ब्याज तो लौटाना है, तो वो कितना लौटाएगा अभी बता देंगे। कितने पैसे लिए, 9,000 रुपए लिए, दर कितनी लगाई, 8.5% लगाई। अब देखो कितने हैं, 2 वर्ष, 2 ईयर और 8 माह, मंथ। ठीक है, इतना है इसका। तो कितने आ गए, 24 ये हो गए, 8 महीने ये हो गए, मतलब 32 मंथ हो गए। कितने हो गए, 32 मंथ हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना वो कितना लिखूंगा बेटा, 32 महीने लिखूंगा, कितने, 32। 100 तो मेरा नीचे आएगा, ये जीरो हटाई तो मेरे 10 और आ जाएगी। ठीक है, 10 और आ जाएगी। तो महीनों में बात की है तो 32 को डिवाइड करूंगा 12 से। ठीक है, तो ये मेरी सारी जीरो कट गई इससे, 9 से। और अब तुम देखो, ये कट गया तुम्हारा, 4 से 8 आ गया, ये कट गया तुम्हारा, आ गया 3 आ गया। और 9 को काट दोगे तो ये 9 भी कट जाएगा और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या बचा, 8.85 इंटू 8 इंटू 3। तो इसको तुम सोल्व करोगे तो कितना आता है, इसको सोल्व करने के बाद कितना आता है, 2040 आता है। कितना, 2040। उसने कुल कितनी राशि लौटाई आपसे ये पूछा है। तो 9,000 रुपए तो थे ही थे, वो तो लुटा ही लुटाएगा। अब 9,000 में कितने प्लस कर दो, 2,040 प्लस कर दो तो कितने लुटाएगा, 11,040 रुपए लुटाने वाला है। कितना, 11,040 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 2 वर्ष में हो गए 24 महीने, 8 महीने और एड कर दो 32 महीने, 32 ये आ गया, 3 से 12 से डिवाइड भी होगा, 8.5 था तो ये 10 आ गया। और इसी तरह इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो कितना आता है, 2,040 रुपए आते हैं। और 2,040 रुपए तो ब्याज बन गया। और कितनी राशि ली थी उसने, उसने राशि ली थी बेटा कितनी, 9,000। टोटल कितने हो गए, 11,040 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में कितनी गुनी, 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। वही बात है, ये टाइम है हमारा, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक है, ये ब्याज है हमारा और ये गुणा है। ठीक है, कितनी राशि थी, 20 वर्ष, 20 वर्ष था हमारा। ठीक है, 20 वर्ष लिया, ब्याज मैंने 2 लगाया तो 3 गुना पे, कितना, 3 गुना के लिए। मुझे बोलता है टाइम मुझे पता नहीं, तो मुझे क्या है, 2 गुना के लिए बताओ कितना ब्याज लगता है। ब्याज लगता है 1% लगता है। तो वो मल्टीप्लाई करो और करने के बाद कितना आएगा, 2x बराबर 20। और x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 साल में वो क्या हो जाएगी, 2 गुनी होने वाली, 10 साल में 2 गुनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, एक राशि को 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज दिया गया, उसने 3% अधिक ब्याज पर लगा दर दे दिया, तो 108 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो मतलब कितना था, कितना था, उसका 108 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, राशि पता नहीं, 3% की दर से लगाया, 3% ब्याज लगाया, 100 कर दियो तो कितना हो जाएगा, 10,800 अगर 9x हो जाएगा तो x की वैल्यू निकाल लो बेटा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आती है तुम्हारी 1,200 रुपए। कितनी, 1,200 रुपए वो राशि हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धन राशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। पहले कितना था, 1 से 2 गुनी हो गई, कितने में, कितने साल में, 10 साल में। फिर 2 से वो क्या हो गई, 4 गुनी हो गई, कितने साल में, फिर 10 साल। टोटल कितने साल लगे, 20 साल में वो क्या है, 4 गुनी होने वाले, कितने, 20 साल में 4 गुनी। ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना होता है, 10 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना होता है, इसी दर पर वह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो अभी मैंने क्वेश्चन किया था, फिर भी बता देता हूँ, टाइम है और ये ब्याज है
ब्याज है और ये क्या है, गुणा है। ठीक है, कितना था, 10 वर्ष था, 2 गुना था, तो ब्याज लगा तुमको 1। फिर टाइम मुझे पता नहीं, 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, तो ब्याज लगेगा 2। ठीक है, देख लो कितना होता है, 20 बराबर क्या होता है, एक्स। मतलब 20 साल में वो क्या है, 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आए। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, सिलेक्शन की रेस में शामिल हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है, वो आप एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही समझ सकते हो। तो आज के लिए यही थे। वो टेस्ट सीरीज देना न भूले, ऐप को डाउनलोड करना न भूले। आपको वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा टेस्ट का, और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जाएं, ऐप को जरूर डाउनलोड करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में न्यू क्वेश्चनों के साथ। अपना प्यार बनाए रखें और पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।